नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने बहुत सारे कस्टमर्स को, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे देशों में फैले हुए हैं। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो फिलहाल 504 रुपया है, इसने जो पिछले एक साल में हाई 773-74 रुपया का बनाया था, वहां से ये ऑलमोस्ट 35% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, जबकि इस पीरियड में जो इसका लो रहा, यहाँ से ये 10% के आसपास ऊपर चल रहा है। तो क्या सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड को एक बार फिर से करेंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए? इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन कुछ बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा प्रीव्यू किया जा रहा है, यानी इसका ये क्वार्टर रिजल्ट कैसा रह सकता है, फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई किया जा सकता है, ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड प्रेजेंट टाइम में स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 7,071 करोड़ का है। स्टॉक भी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा क्योंकि ये 18 के आसपास चल रहा है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये 43.7% और 37.2% है। पिछले एक साल में इसने 458 रुपये का लो जबकि 773 रुपये का हाई बनाया है, और डिविडेंड देने के मामले में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका लगातार 3.12% के आसपास बना हुआ है। सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में मेजरली सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, और इस सेगमेंट में किसी भी कंपनीज का रिजल्ट अब तक अपडेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो भी डेटा यहाँ पर दिया है ये Q1 यानी जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पर है, और मार्केट कैप के हिसाब से इस लिस्ट में सोनाटा सॉफ्टवेयर नंबर 8 पोजीशन पर नजर आ रही है, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ वाइज देखें तो ये नंबर 2 पोजीशन को होल्ड करेगी, क्योंकि परसिस्टेंट सिस्टम का सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा करीब 52.70% था, जबकि सोनाटा सॉफ्टवेयर का सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 40.23% था। इस सेम क्वार्टर में अगर प्रॉफिट ग्रोथ वाइज देखें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी नंबर 1 पोजीशन पर नजर आएगी, क्योंकि इसने करीब 42% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम हो या टाटा एलेक्सी हो, इनका प्रॉफिट ग्रोथ करीब 39-40% रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर का सेल्स ग्रोथ भले ही नंबर 2 पोजीशन पर दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में ये ऑलमोस्ट पांचवें छठे नंबर पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि मात्र ये 24.25% रहा था। इस कंपनी का ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट देखें तो, क्योंकि कई बार ये 1,1200 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन अगले ही क्वार्टर में गिर के 900-950 करोड़ तक जा पहुंचता है। एक बार फिर से दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट डबल होकर 1858 करोड़ होता है, और अगले 2 क्वार्टर में एक बार फिर से यहाँ पर गिरावट होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट उसी के लाइन में जाता हुआ दिख रहा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज में भी लगातार आपको गिरावट होता हुआ दिखेगा सितंबर 2021 से ही, और ये 13% से गिर के 7-8% के रेंज में आ चुका है। हालांकि इस कंपनी के ओवरऑल एनुअल रिजल्ट को हम देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा नजर आएगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 10 साल में 13%, 5 साल में 19%, 3 साल में 23% और 1 साल में 33% रहा है। यानी भले इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के साथ चल रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका एनुअल सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, और कोई भी एक साल ऐसा नहीं है जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में कमज़ोर हुआ है। लेकिन इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे नज़र डालें तो सेल्स ग्रोथ के ठीक अपोजिट में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 10 साल में 67% रहता है, जो 5 साल में गिर के 20% पहुंच जाता है, और एक बार फिर से यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है, और ये 3 साल में 16% तक आ जाता है। पिछले एक साल में जरूर ये बढ़ के करीब 42% तक तो होता है, लेकिन जिस तरीके से इसका क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन या फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ उसी के लाइन में जाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इस स्टॉक का प्राइस सीएजीआर आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में, डिस्पाइट इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार ग्रो करते हुआ नजर आ रहा है, और पिछले 10 साल में जो 30% था, 5 साल में बढ़ के 34%, 3 साल में 35% और पिछले एक साल में ये 37% तक आ चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व इसका फिलहाल 1,089 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर कर्ज नाम मात्र का करीब 159 करोड़ है, और इसके अकॉर्डिंग डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो ये 0.18 के आसपास नजर आएगा।
शॉर्ट एनालिसिस इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 3, थ्रेट 0 और 3 का स्कोर हो रहा है। पिछले एक महीना के डेटा पे नज़र डालें तो पोजिशनल ट्रेडर हो, मिड टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लगातार इस शेयर को बाई करके होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है फ्यूचर में ये शेयर उनको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और जो भी इसमें फॉल फिलहाल नजर आ रहा है वो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल इस शेयर में पिछले एक महीना से डिलीवरी का परसेंटेज कैसा रहा है उसके लिए वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें। ऑन एवरेज यहाँ पर 2 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 54 रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से 2 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफ़ी हाई, करीब 67% के आसपास है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग, करीब 58% के आसपास है, जबकि टुडे डेटा के अकॉर्डिंग भी हम डिलीवरी का परसेंटेज ठीक ठाक मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक डिटोरिएशन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये करीब 44% के आसपास है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले एक महीने से इसका वॉल्यूम एनालिसिस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है इनसाइड ट्रांजैक्शन समरी में, क्योंकि 14 अक्टूबर 2022 को पीआर शेखर रेड्डी, जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, इस सब बेसिस पर 40,000 क्वांटिटी उन्होंने एक्वायर किया है। दोस्तों, इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें। आने वाला क्वार्टर रिजल्ट इसका कैसा रह सकता है उसको समझें, उसके पहले इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैंने 1 डे डेटा अप्लाई कर रखा है, जिसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो मैक्सिमम जगह केवल सेल का ही कॉल आता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से बाई के फेवर में मात्र 2, सेल के फेवर में 8 और न्यूट्रल के फेवर में 1 कॉल आ रहा है, और समरी में यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। मूविंग एवरेज में 5 MA से लेकर 200 MA तक, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, एक पैरामीटर भी ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर बाई का कॉल बनता हुआ दिखे, जिसकी वजह से समरी में यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। 1 वीक डेटा अप्लाई करने के बाद भी चाहे इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेज हो, मैक्सिमम पार्ट में केवल आपको सेल का ही कॉल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स में सेल 7, न्यूट्रल 2, बाई 0 बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही समरी बन रहा है। जबकि मूविंग एवरेज में भी 5 MA से लेकर 200 MA तक केवल बाई के फेवर में 3 और सेल के फेवर में 9 कॉल आ रहा है, जिस वजह से यहाँ भी सेल का ही समरी बन रहा है। डेली वीकली के बाद अगर 1 मंथ का भी हम डेटा अप्लाई करें तो चाहे टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेज हो, मैक्सिमम जगह एक बार फिर से सेल का ही कॉल बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से टेक्निकल इंडिकेटर्स में एक बार फिर से समरी में स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है, जबकि मूविंग एवरेज मिक्स नजर आ रहा है, क्योंकि बाई के फेवर में 6 और सेल के फेवर में 6 कॉल बन रहा है, इसलिए समरी में यहाँ न्यूट्रल कॉल बन रहा है। यानी ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेज हो, इसको समराइज करके हम समझने की कोशिश करें। जिस तरह से इस शेयर में पिछले कुछ महीनों और हफ्तों से सॉफ्टनेस बना हुआ है, आने वाले शॉर्ट फ्यूचर में इस शेयर के प्राइस में गिरावट का दौर जारी रह सकता है। इस कंपनी के टेक्निकल डेटा भले ही नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें, जिसमें 8 पैरामीटर दिया हुआ है। इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर, एकमात्र पैरामीटर भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जहां रेड सिग्नल आता हुआ दिखे। इसलिए इन 8 ही पैरामीटर पर कंपनी बिल्कुल खरा उतरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये सारे ग्रीन जोन में है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट बना हुआ है, और ये 28% के आसपास है। म्यूचुअल फंड कंपनीज का ट्रस्ट इस पीरियड में आपको थोड़ा सा ग्रो होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग 12.13% से बढ़ के 13.06% तक पहुंचता है। डीआईज की भी होल्डिंग में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जून 2021 में उनकी होल्डिंग 0% थी, जो जुलाई सितंबर 2022 में बढ़ के 1% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। वन इंस्टीट्यूशन जिस तरह से बहुत ही बड़े वॉल्यूम में आईटी के मेजर कंपनी से अपना स्टेक उन्होंने सेल किया है, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जून 2021 में उनकी होल्डिंग जो 15.45% थी, इसमें मात्र करीब 3-3.5% के आसपास गिरावट आया है, और सितंबर 2022 में अभी भी ये 12.89% बना हुआ है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रिटेल एंड अदर्स का है, क्योंकि जून 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में उनकी होल्डिंग 44% के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के लॉन्ग टर्म आउटलुक को समझे उसके पहले मैं बताना चाहूंगा इस कंपनी के Q2 रिजल्ट को लेकर जो प्रीव्यू आ रहा है, सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर इसके नेट प्रॉफिट में 5% के आसपास गिरावट दिख सकती है,
जबकि ईयर एंड ईयर क्वार्टर बेसिस पर 12-12.5% का ग्रोथ आ सकता है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर करीब 31-32% डाउन हो सकता है, जबकि ईयर एंड ईयर क्वार्टर बेसिस पर 26% के आसपास ग्रोथ हो सकता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, ईयर एंड ईयर क्वार्टर बेसिस पर तो ग्रो कर सकता है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर एक डाउनफॉल आ सकता है। इसलिए यहाँ से अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के बारे में मैं बात करूँ तो ये कंपनी स्पेशली टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जिसका फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स और ईयर्स में, इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी लो है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि आने वाले 2-3 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो 20-22% रह सकता है। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को अगर इस शेयर में कोई कॉल लेना है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा इसके Q2 का रिजल्ट आ लेने दीजिए। अगर सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव रहता है और जिस तरीके से इसका टेक्निकल डेटा कमजोर नजर आ रहा है, लगातार सेल का कॉल बन रहा है, वहाँ जो बियरिश पैटर्न पिछले 1-1.5 महीने से बना हुआ है, ये बुलिश पैटर्न में चेंज हो जाए, इसका मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखने लगे, फिर आप इस शेयर के बारे में कोई कॉल लें। फिलहाल चूंकि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर यह कंपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और अच्छी नजर आ रही है, इसका सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ सालों से लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसलिए हो सकता है जिस प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखे इसके फंडामेंटल में, आने वाले 3 से 5 सालों में ये मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा हार्ट दिखाना होगा। अगर आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा ज़्यादा है और आपके पास इतना टाइम है, जब भी इसके क्वार्टर रिजल्ट आए उसको प्रॉपरली आप चेक करें, तभी आप इस शेयर को अपने रडार पे रखें या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचें। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करते हुए इस वीडियो को अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड स्टॉक में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।